2% सेल्स टैक्स ऑन ऑनलाइन परचेजेस हुकूमत ने जब लगाया, इसको आपके कारोबार को माली शमूलियत के हवाले से, फाइनेंशियल इंक्लूजन के हवाले से, लेकिन इसको टर्न डाउन कर दिया गया है। क्या वजह देख रहे हैं इसकी? देखिए, ये तो प्रेशर तो बर्दाश्त होता ही नहीं है। वो लोग उनको सिर्फ आप जिनका कोई आवाज नहीं है, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, उनके ऊपर आप जो है ना वो सारा बोझ डालते हैं। जिन लोगों की कोई ना कोई आवाज होती है, देखें ये किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई जगह ट्रेडिंग हो रही है, वो ट्रेडिंग जो है वो वहां पे उस एक्टिविटी का एक्सचेकर में जो है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट ना हो। हमने बड़ी दिनों से हम कोशिश कर रहे थे कि पेंशन को टैक्स हो। उनको समझ में आया कि पेंशन इज अ सैलरी, तो उन्होंने उसको टैक्स किया है। ये 70 साल में पहली दफा पेंशन टैक्स होने जा रही है। बात ये नहीं है कि पेंशन कोई बुजुर्ग आदमी है, बात ये जो स्कीम है ना लॉ की टैक्स की, वो ये है कि अगर से पैसा निकलेगा तो उस पर टैक्स लगेगा और वापस उसका जो इम्पैक्ट है वो वापस एक्सचेकर में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था, ऑनरेबल हमारे जो चेयरमैन एफबीआर है वो कह रहे हैं कि जनाब एक शॉप पे आप जाते हैं, वहां पे जूता खरीदते हैं, 18% जीएसटी देते हैं, तो नुकसान उसका ये है कि आप अगर ऑनलाइन ले लें तो उसमें जीएसटी शामिल नहीं है। तो इनको होना चाहिए, ये कौम को राग भाषण दिए सारे, उसके बाद जो है वहां पे जाके जनाब इसको खत्म कर दिया। तो हमें उस वक्त बेवकूफ बनाया गया। इतनी मजाक बात है। वो जो बड़ी ब्रांड्स हैं उनके पास जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा कारोबार है जिसको ये ताजिर दोस्त में रजिस्टर नहीं करा सके, वहां भी आप जाएं तो कोई 18% नहीं चार्ज करता। मतलब एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि आपके नेट में नहीं है, जिसको आप नहीं लेके आ सके। लेकिन डिजिटल एरा जो है, जो लोग हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, उनको आना चाहिए था। आप रेट ऑफ टैक्स कम कर सकते थे, लेकिन स्कॉट फ्री किसी को नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एक और चीज जनाब, 2 लाख से ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, सेल्स होंगी, वो बैंकिंग चैनल के थ्रू होनी चाहिए। और ये बात थी फाइनेंशियल इंक्लूजन के हवाले से, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। इसको भी रिवर्ट कर दिया जनाब, इसको भी छोड़ दिया अभी, क्यों? ये सब देखें सर, बात ये है कि इस मुल्क में टैक्स की पॉलिसी आपने कोई खुद नहीं बनाई। जितना भी आपको नजर आया था ये आईएमएफ का डॉक्यूमेंट था। जो लोग इस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर में बैठे हैं, जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनको टैक्स पॉलिसी से कोई सरोकार नहीं है। उनको पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी से कोई सरोकार नहीं है। उनका सिर्फ यह है कि मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट, मेरी अपनी जो है प्रोटेक्शन होती रहे, मेरा कारोबार चलता रहे, मेरा जो है फसल होती रहे, ना उस पर टैक्स लगे तो मैं उसको लॉबिंग करके उसको खत्म करवाऊं। तो मेरे ख्याल में हमारे पॉलिसी मेकर्स जो है ना इस पूरे निजाम की तबाही के जिम्मेदार हैं। और वो हम एफबीआर को बड़ा बैशिंग करते हैं। एफबीआर तो उनका फेस है, जो असल पीछे बिगाड़ है, उस बिगाड़ को हम नहीं सही कर सके। यानी वो क्या कहते हैं पंजाबी में, मंजी तले डंड फेरना, पहले तो वो फेरी जाए, देखा जाए कि वहां पे है क्या। एक और चीज सर, इसी काबीना के अंदर कहा गया कि फाटा पाटा के जो फेज वाइज यहाँ पर विड्रॉल था टैक्स एग्जम्पशन का, उसके ऊपर भी बड़ी शदीद मुखालफत देखी गई और उसको जो है वो फिलहाल छोड़ दिया गया है। बड़ी वहां पे मुखालफत देखी गई है। एक और कदम पीछे की तरफ, हाँ, एक कदम आगे बढ़ने की बात करते हैं, 2 कदम पीछे हट जाते हैं हम लोग। ये तो हमारे हमेशा रिवायत रही है ना कि देखें, बात यह है कि हम हमेशा हमें आईएमएफ की ट्रांच को प्रूफ करना था, उसको अप्रूवल लेनी थी। हमने उसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, डॉक्यूमेंट को हमने प्रेजेंट कर दिया। अब इसका चूचू का मुरब्बा बनाएंगे और उसके बाद जो है निजाम वैसी तरह चलता रहेगा। वही लोग जो इस निजाम का फायदा उठाते रहे, वही लोग जो इस निजाम को डिसीव करते रहे, वही इस माशरे में तरक्की करते हैं। आपको रोडों पे गाड़ियां नजर आएंगी, आपको लोग जो हैं वो गार्ड्स लेके नजर आते रहेंगे, आपको लोगों के घरों की छतों में सोलर नजर आते रहेंगे, लेकिन एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी जो है ना वो पिसता रहेगा। अब ये भी बताइएगा कि वो जो बात की जा रही थी जनाब फाइलर और नॉन फाइलर के हवाले से और कैश विड्रॉल के ऊपर 0.6% जो अभी मौजूदा शरह है उसको 1.2% डबल करने की बात की जा रही थी, लेकिन इसको 0.6% से 0.8% कर दिया गया। तो ये तो थोड़ा सा बहुत वहां पे रिलीफ मिला है नॉन फाइलर या जो उस तरह की ट्रांजैक्शंस है उनको। देखिए, बात ये कि आपने कर दिया, लेकिन पिछले 2018 से मेरे ख्याल में नॉन फाइलर 16 से बल्कि नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। इनको ये बताना चाहिए कि हमने कितने लोगों को नॉन फाइलर से फाइलर कन्वर्ट किया है। ये तो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए करते हैं कि 2% यहां बढ़ा दो, ये ट्विकिंग है
ट्विकिंग 2%, या बात यह है कि उस बंदे को डॉक्यूमेंट भी तो होना चाहिए, उस बंदे को अंदर आना भी तो चाहिए सिस्टम में, वो नहीं होता। इतने अरसे आप नॉन फाइलर का खेल खेलते रहे, वो बिगाड़ते रहे, पूरे सिस्टम को खराब करते रहे, लोग इसका फायदा उठाते रहे। आप ये बताएं कि आपने कितने लोगों को कन्वर्ट किया है इस नॉन फाइलर से फाइलर। पाकिस्तान का इस वक्त जो डेमोग्राफ है उसके मुताबिक कोई पाकिस्तान के 5 करोड़ टैक्स फाइलर होने चाहिए। हम 50 लाख पे जो है ना वो खेले जा रहे हैं और उसी पे जो है खुश होए जा रहे हैं। तो हाँ। ये जो सूरत हाल है, इसके लिए पॉलिसी में मैं फिर वही कहूंगा कि हमारे जो हेल्म ऑफ लोग बैठे हैं उनको इस बात का इदराक ही नहीं है। आप SIFC बना लें या में कोई चीज बना लें, इन चीजों पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके जब तक वेस्टेड इंटरेस्ट खत्म नहीं होंगे, इसमें स्मगलिंग नहीं रुकेगी, आप जब तक एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं करेंगे, जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। ओके, फर्दर आगे बढ़ते हैं जनाब। इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये निज़ाम सही कैसे होगा, बुनियादी सवाल यही है कि फिर ये जो बजट स्पीच है, ये सारी चीज़ें, ये उस वक्त जो है गवर्नमेंट बैठ के वाह वाह बल्ले बल्ले होता है, डेस्क बचती हैं, लेकिन असल चीज़ें जब सामने आती हैं तो उसमें वही जो जिस तरीके डायरेक्शन हमें वही मिलती है, मतलब ये हम कोई तरक्की की तरफ नहीं जा रहे हैं। बड़ी माजरत के साथ हमारे इकनॉमिक मैनेजर्स, हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री, हमारे और जितने लोग जिनको इस वक्त पाकिस्तान के ये 25 करोड़ आवाम नजर नहीं आ रहे, उनको अशराफिया नजर आ रहा है। एक आम पाकिस्तानी तो यही कहेगा ना अनवर कि इनको सिर्फ और सिर्फ अशराफिया और जो हमारे डोनर एजेंसीज, बिलखुसूस IMF, जिस तरीके से उसने पाकिस्तान में फंडिंग की और जिस तरीके से उसको अपना पैसा वापस निकालना है, पूरी की पूरी इकॉनमी बस इसी के ऊपर बेस कर रही है। पूरी की पूरी हमारी टैक्स पॉलिसी सब इसी के ऊपर बेस कर रही है। बिल्कुल, वो इस चीज को कहने में मतलब इसे उनको राइट है ये कहना, बिल्कुल ये सही बात है कि अपेरेंटली यही लग रहा है। देखिए, इशू ये हो गया कि पुल के नीचे से पानी बहुत निकल गया है। अब सूरत हाल ये होगी, पहले तो हम पॉलिटिकल विल की बात कर रहे होते थे, इस वक्त पीपल विश भी नहीं रह गई टैक्स देने की। आपने पूरा निजाम ऐसा बना दिया है, लोगों को इस तरह आपने डिस्कनेक्ट कर दिया है कि जो आदमी टैक्स दे रहा था वो चाहता है मैं किसी ना किसी टैक्सी सिस्टम से निकल जाऊं। मेरे पास लोग रोज आते हैं कि आप मुझे बताएं कि मुझे क्या फायदा है टैक्स देने का, और मेरे पास जवाब नहीं होता उनको देने के लिए कि भाई आप अगर टैक्स फाइलर हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, तो बस आपके पास कोई ऐसा कोई जो है मराहत नहीं मिल रही आपको हुकूमत से, तो मैं उनको कोई जवाब नहीं दे सकता। तो हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अगर हम नहीं बनाएंगे तो ये जो सूरत हाल है ये और खराब हो जाएगी और अबतर हो जाएगी। और मैं और आप इमरान कितने अरसे से इन चीजों में बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को इदराक होता है, कोई इस पे कान भी धरता है, लेकिन हम अपना कोशिश करते रहना चाहिए। मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त को पॉलिसी बनानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर काशिफ मुमताज, पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, एक बड़ी मायूसी की ये बातें हैं, बड़ी मायूसी की कैफियत है कि जो कुछ भी हमारे यहाँ अगर कुछ रास्त इक़दाम करने की कोशिश भी की जाए, सिद्क़े दिल से भी अगर करने की कोशिश की जाए, तो वो जो माफिया है उसका गठजोड़ और जो इन्फ्लुएंस होता है, ये 3-4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे किस किस का बस चला है और किस किस का हाथ चला है और किस किस के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है वो कुर्बानी का बकरा बनाया। वो अवाम जो कि 6 लाख, साल के 6 लाख से 12 लाख अगर तनख्वाह है, तो ये होता है, ब्रैकेट बनता है आपका 50,000 से 1 लाख रुपए माहाना। अंदाज़ा लगाइए कि क्या आज 60-70 हज़ार की तनख्वाह में कोई फैमिली सर्वाइव कर सकती है। उसको हुकूमत अगर कोई रिलीफ देने जा रही थी तो वो अब नहीं मिलेगा। उसका पहला जो पैसे ज़्यादा कट रहे थे उसके बाद रिलीफ मिलने की इम्कान थी, लेकिन अब वो उसको रिलीफ नहीं मिलेगा, और ऐसा हमारे अपने मुंतखब किए हुए लोग कर रहे हैं।